हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी। इस चैप्टर में क्लास 2 में बच्चों को क्या क्या समझाया जाए, कैसे समझाया जाए और प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के साथ मनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करिए। जैसे मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जब भी मार्केट जाते हो, कुछ भी परचेज करना होता है तो वहां आप शॉपकीपर को मनी पे करते हो, पैसे देते हो। एंड एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे बच्चों ने भी नाम सुन रखा होगा, डॉलर, यूरो, पाउंड, तो ये अलग अलग कंट्री की करेंसी हो गई। अब करेंसी पूछ सकते हैं बच्चे, तो करेंसी सिंपल शब्दों में मनी है उस कंट्री की। और हमारी करेंसी है इंडियन रूपी और 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। अब रुपी को इस साइन से डिनोट करते हैं और पैसे के लिए स्मॉल p लिखते हैं। ये बता दिया आपने। देन बच्चे पूछ सकते हैं कि मनी कौन बनाता है, तो मनी इज इशूड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैसे बनाती है, इशू करती है वो, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये बता दिया आपने। देन बताइए मनी इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, कॉइन्स एंड नोट्स। कॉइन्स मेटल के बने होते हैं और नोट्स पेपर के बने होते हैं। कॉइन्स 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 और 20 रुपीज के मिलते हैं। इससे पहले 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे के भी मिलते थे, जो अब बंद हो चुका है। 50 पैसे भी मिलना कम हो गया है। मेनली अब 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज के कॉइन्स मिलते हैं। देन नोट्स भी 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, ये तीनों नोट भी अब मिलना कम हो गए हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 200 एंड 500 के नोट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिनों तक 2000 के नोट भी मिल रहे थे, वो बंद हो गया। उसके पहले 1000 के नोट बंद हुए। तो ये सारी चीजें होते रहती हैं, चेंजेस। यहाँ आप डिफरेंट नोट्स बच्चे को दिखाइए, उनके कलर उनके साथ डिस्कस करिए, कुछ कॉइन्स और नोट्स दीजिए और बोलिए कि अब इनको काउंट करो और बताओ। अब बच्चे को उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कन्वर्जन भी सिखाना है रुपी से पैसे में। तो उसके लिए वर्कशीट बनाइए और फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, काउंट एंड राइट द अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ सिंबॉलिक रूप में मनी बना दिया आपने। अब बच्चे को बोलिए काउंट करो और लिखो। तो ये 10 रुपी का कॉइन हो गया, ये 1 रुपीज का और ये 1 रुपीज का। अगेन छोटा छोटा बना हुआ है, तो ये पैसे का हो गया, 10 पैसे के। तो टोटल को काउंट करो, कितने हो गए। रुपीज वाले को एक जगह काउंट करना है और पैसे को एक जगह। तो ये हो गया 10 + 1 + 1, 12 रुपीज एंड 30 पैसे। इस तरह से नेक्स्ट 5 रुपीज, 2 रुपीज और 50 पैसे का कॉइन है, मिलकर हो गया 7 रुपीज और 50 पैसे। इस तरह से इस चीज के लिए आप ड्राइंग न बनाकर कॉइन्स और नोट्स रख दीजिए। अब बच्चे को बोलिए कि काउंट करो और बताओ। ये तो बहुत ही सिंपल है। देन चेंज द अमाउंट इन रुपीज एंड पैसे। अब बच्चे को पैसे से रुपी और पैसा बनाने के लिए बोलिए। अब अगर 150 पैसे हैं तो कितने रुपीज होंगे और कितने पैसे होंगे, इसके लिए बच्चे को बताइए कि अब 150 लिखा हुआ है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 भाग में। 100 + 50, 100 यानी 1 रुपीज, तो यहां लिख देंगे 1 रुपीज और 50 पैसे। ये हो गया। इसी तरह से 210 पैसे, तो इसे भी डिवाइड करेंगे 200 और 10, तो 200 यानी 2 रुपीज और 10 पैसे हो गया। देन 625 पैसे। अब 625 है तो 6 रुपीज एंड 25 पैसे। नाउ 300 पैसे यानी 3 रुपीज। इसी चीज को मैचिंग में दीजिए कि पैसे इधर लिखे हुए हैं और उसी चीज को वर्ड्स में यहाँ लिखा गया है रुपीज के साथ, तो मैच करो। 270 पैसे क्या हो जाएगा, ढूंढो। तो हो जाएगा 2 रुपीज 70 पैसे। इससे मैच हो गया। 345 पैसे, 3 रुपीज एंड 45 पैसे हो गया। 105 पैसे हो गए, 1 रुपीज 5 पैसे। इस तरह से देन कंपैरिजन। अब बच्चे को बोलिए इनमें कंपेयर करो कि बड़ा अमाउंट कौन सा है, 12 रुपीज 30 पैसे या 9 रुपीज 50 पैसे। तो यहां बोलिए कि सबसे पहले क्या कंपेयर करना है, रुपीज को। रुपीज वाले कॉलम को देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, यानी 12 रुपीज 30 पैसे बड़े होंगे। तो ए में क्या लिखा है, ग्रेटर अमाउंट, यानी यहां लिखेंगे बड़े वाली अमाउंट को। 12 रुपीज एंड 30 पैसे इज द ग्रेटर अमाउंट। देन 9 रुपीज 50 पैसे इज स्मॉलर अमाउंट। जो रुपीज में बड़ा है वो अमाउंट बड़ा होगा। देन
अब अगर रुपीस के कॉलम में सेम अमाउंट है तो पैसे को कंपेयर करो। जैसे यहाँ 26 है, लेकिन पैसे में यहाँ 90 और 60 है, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 26 रुपीज एंड 90 पैसे इज ग्रेटर अमाउंट, देन 26 रुपीज एंड 60 पैसे इज स्मॉलर अमाउंट। इस तरह से ये हो गया। अब इसी चीज को 3 अमाउंट देकर करिए कंपेयर करने को, फिर 4 में भी दीजिए। यहाँ अब बच्चे को अगेन बोलिए कि रुपए को कंपेयर करो। तो सबसे बड़ा अमाउंट क्या है? 78, तो ऑब्वियसली ये बड़ा अमाउंट हो गया इनमें से। और सबसे छोटा रुपीज 74 है, तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच अमाउंट इज ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट कौन सा है? 78 रुपीज एंड 50 पैसे। विच अमाउंट इज स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट कौन सा है? 74 रुपीज एंड 95 पैसे। नाउ सर्कल द कॉइन्स and notes that can be exchanged for the amount of money। अब एक्सचेंज ऑफ मनी करना है, यानी अगर एक 5 रुपीज का नोट है तो उसके इक्विवेलेंट जितने नोट होंगे वो सर्कल करना है। तो यहाँ क्या होगा? 5 रुपीज के लिए 1 रुपीज की 3 कॉइन्स हो गए, ठीक है। देन 50 पैसे मिलाकर 1 रुपीज बन गए। अगेन 50 पैसे के 2 कॉइन मिलकर 1 रुपीज हो गए। तो ये हो जाएगा इस तरह से, 3 1 रुपीज कॉइन एंड 4 50 पैसे मिलकर बन जाएंगे 5 रुपीज के नोट। तो इनको इक्विवेलेंट में सर्कल कर देना है। सेम 20 रुपीज के लिए 10 को करेंगे, देन 5 हो गए, 15 16 17 18 19 20, तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। नाउ 50 रुपीज के लिए 10 प्लस 10 20 प्लस 5 प्लस 5 30 प्लस 10 40 और फिर 5 प्लस 5 हो गया, तो ये 50 यहां से यहां तक हो गया। इस काम में बच्चे को खूब टाइम देकर समझाइए, या तो नोट्स रख दीजिए या फिर इस तरह के डायग्राम बनाकर उनको दीजिए। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ मनी। अब इसी चीज से रिलेटेड फिलअप बनाइए। 1 5 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर डैश 2 रुपी कॉइन एंड डैश 1 रुपी कॉइन। अब 5 रुपी का एक नोट है, उसे एक्सचेंज करेंगे 2 रुपीज और 1 रुपीज के। हाँ, बच्चे को दोनों ऑप्शन बोलिए कि 2 रुपीज के 2 कॉइन लोगे तो 4 हो गया और 1 रुपीज का 1 लिया, या फिर 2 रुपीज का 1 कॉइन लो तो 1 रुपीज का 3 कॉइन लेना होगा। दोनों ही आंसर सही होंगे। तो इस तरह से 2 कॉइन 2 रुपीज के और 1 कॉइन 1 रुपीज के मिलकर बन गए 5 रुपी के नोट। नाउ 1 10 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर डैश 5 रुपी नोट डैश 2 रुपी कॉइन्स एंड डैश 50 पैसे कॉइन्स। अब यहाँ 10 रुपीज को कन्वर्ट करना है 5 रुपीज में, 2 रुपीज कॉइन्स में एंड 50 पैसे कॉइन्स में। तो एक 5 रुपीज का तो एक ही आएगा क्योंकि 10 है। देन 2 रुपीज के 2 कॉइन्स ले लेंगे तो 2 2 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गए, और 50 पैसे के 2 कॉइन्स ले लेंगे तो 1 रुपीज हो गए। इस तरह से टोटल 10 रुपीज बन गए। नाउ 1 500 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर डैश 100 रुपी नोट एंड 2 50 रुपी नोट्स। अब यहाँ थोड़ा सा काम को आसान कर दिया गया है, 250 रुपी नोट बता दिया गया है। तो 250 रुपी नोट 100 हो गया, और 500 को एक्सचेंज करना है तो 100 के कितने नोट चाहिए? ऑब्वियसली 4 नोट चाहिए, क्योंकि 50 50 100 हो चुका है, तो 4 और 100 के नोट आएंगे तो 500 बन गया। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाइए, सिंपल वाले, जहां बच्चे को सिर्फ रुपीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे टीना हैड ₹90, सी स्पेंट ₹55 ऑन अ स्टिकर बुक, हाउ मच मनी डिड सी हैज लेफ्ट। अब ये सब्ट्रैक्शन वोकैबुलरी लेफ्ट आ गया, यहाँ माइनस करना होगा कि टीना के पास 90 रुपीज थे, उसने 55 स्पेंट कर दिए, स्टिकर बुक खरीद लिया, तो कितने बच गए उसके पास? सिंपली माइनस करो, ये हो गया 35 रुपीज। तो अब यहाँ बच्चे को बोलिए कि सेंटेंस में लिखो टीना हैज ₹35 लेफ्ट। आंसर बच्चे को सेंटेंस में लिखने की हैबिट डालिए। नाउ रिया हैज ₹350, हर ग्रैंड मदर गिव्स हर ₹200 मोर, हाउ मच मनी डज रिया हैव नाउ। अगर उसके पास 350 पहले से थे, उसकी ग्रैंड मदर ने 200 और दे दिए, तो अब उसके पास कितने हो गए? यहाँ एडिशन करना होगा, 350 प्लस 200, ये हो गए 550 रुपीज। इतने रुपीज अब रिया के पास हैं, तो इसको सेंटेंस में लिखेंगे बच्चे, रिया हैज नाउ 550 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, रवि सेव्स ₹630, सैम सेव्स
₹410 लेस देन हिम। हाउ मच मनी डज सैम हैव? कहा जा रहा है रवि 630 रुपीज बचाता है, सेव करता है, और सैम 410 रुपीज लेस, मतलब इससे कम करता है। तो सैम के पास कितने हैं? तो अगर इससे इतना कम बोला जा रहा है, मतलब यहाँ माइनस करना होगा। 630 में 410 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली सैम के पास कितने पैसे हैं। तो 220 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा सैम सेव्स ₹220 आंसर। इस चीज की प्रैक्टिस आप वर्बली भी करवा सकती हैं। जैसे बच्चे से बोलिए मैं मार्केट गई, मैंने ये चीजें खरीदी, तो कितने पैसे खर्च करे। या फिर बोलिए कि मैं दुकान गई, मैंने उसे 500 दिए, उसने मुझे इतने वापस दिए, तो मैंने कितने की सामान खरीदी। इस तरह के क्वेश्चंस खेल खेल में पूछिए वर्बली, तो उसका इस चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, ये मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी समझाइए और इसकी प्रैक्टिस करवाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।